हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एक्सप्लोर विद साहिल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि वाई चूज रशिया। कि अगर आप प्लान कर रहे हो एमबीबीएस इन रशिया 2025 में रशिया आने का और कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो, एमबीबीएस बन के डॉक्टर बनना चाहते हो, आज की वीडियो में बात करेंगे कि असल के लिए हम रशिया ही क्यों चूज़ करें। अदर कंट्री क्यों नहीं, बांग्लादेश, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, चाइना, ये कंट्री ही क्यों ना चूज़ करें। तो इसी बात पे हम आज बात करेंगे। सो मैं इससे पहले ना आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी ये है कि फॉर एग्जांपल रवि नाम का लड़का है, वो नीट का एग्ज़ाम देता है। 2025 में नीट का इसमें एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद तो उसके नंबर आए हैं, वो 360 के अराउंड उसके नंबर आए हैं नीट में। तो मतलब बीच में फंस गया। बीच में इन द सेंस कि आप ना तो उसको गवर्नमेंट सीट्स मिल रही है, तो प्राइवेट में जाना चाह रहा है तो उसको 1 करोड़ फीस पे करनी पड़ रही है। वो उसके पास इतने बैलेंस है नहीं, अभी वो एक मिडिल क्लास फैमिली है। तो वो कैलकुलेट करता है कि अगर मैं लोन लेता हूँ, एजुकेशन लोन लेता हूँ, तो मैं क्या जा सकता हूँ क्या। अब उसने वो कैलकुलेट किया एजुकेशन लोन के लिए। एजुकेशन लोन उसको मिला 1 करोड़ में। अगले 20 ईयर्स तक वो 50-60,000 EMI पे करेगा। ये थी उसकी कहानी। उसने चूज़ किया रशिया। ये रशिया ही क्यों चूज़ किया, उसके ऊपर हम बात करें। सबसे पहला पॉइंट आता है अफोर्डेबल फीस। इंडिया में आप प्राइवेट कॉलेजेस अगर देखा है आपने या सुनने में भी आपको आया होगा, वहाँ पे एक करोड़ से लेके 1.5 करोड़ के बीच में प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। लेकिन रशिया में अफोर्डेबल फीस में 30 to 35 लाख में आपका कंप्लीट 6 इयर्स में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि अफोर्डेबल फीस है। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है नो डोनेशन नो एंट्रेंस एग्जाम। रशिया में आप डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, आपको किसी को कोई डोनेशन देने की नीड नहीं होती है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है वो एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं लेती है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं एंट्रेंस एग्जाम लेती है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी होती है। वो मतलब शो होता है कि वो सिर्फ वो इतना देखना चाहते हैं आगे वाले बच्चे का कि उसका जो माइंड है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो ये एक फॉर्मेलिटी टाइप एग्जाम होता है। अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंसी से जॉब एडमिशन लेते हो तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं इसमें। तीसरा पॉइंट आता है WHO और NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़। देखिए, रशिया में लगभग यूनिवर्सिटीज़ सब WHO और NMC रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड होते हैं। इसका चेक करने का एक तरीका है, मैंने अपने कुछ वीडियोस में बता रखा है। आप WDOMS की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मान लो आपने त्वेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने लिस्ट में डाला है कि मुझे त्वेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप WDOMS की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रशिया फेडरेशन चूज कीजिए और अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालिए और चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पे वो लिस्टेड है तो समझ लीजिए कि वो WHO NMC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। मैं आपको ना टॉप 5 यूनिवर्सिटी बता देता हूँ। सबसे पहले यूनिवर्सिटी आती है आपकी त्वेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटी आती है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तीसरी यूनिवर्सिटी आती है आपकी यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। चौथी यूनिवर्सिटी आती है आपकी मैफी। और पांचवी आपकी यूनिवर्सिटी आती है वोलोगोरद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे अगर सेंट पीटर्सबर्ग में एक यूनिवर्सिटी है, सेंट पीटर्सबर्ग पीडियाट्रिक्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और एक दो और यूनिवर्सिटीज़ भी है, काफ़ी यूनिवर्सिटी है। मैं धीरे धीरे सब यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोस बनाता हूँ। फोर्थ पॉइंट आता है क्वालिटी एजुकेशन और एडवांस बेस्ड। मतलब यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन होती है वो क्वालिटी होती है, और जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है वो काफ़ी प्रैक्टिकल बेस होता है, थ्योरीज कम होती है। वहाँ पे आप मैंने आपको कभी कुछ वीडियोस में दिखाया है कि आपको जो सिमुलेशन सेंटर होते हैं, हॉस्पिटल विजिट होती है, ये सब चीज़ें होती है, और एजुकेशन तो क्वालिटी होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है इंग्लिश मीडियम और फ्रेंडली इन्वायरमेंट। देखिए, यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो एमबीबीएस इन रशिया 2025 में WDOMS पे लिस्टेड होती है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो होती है वो इंग्लिश मीडियम होती है। जो क्लास होते हैं, क्लासेस वगैरह होते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में आपको करवाते हैं, तो इंग्लिश मीडियम होती है। प्लस यहाँ की जो इन्वायरमेंट है फ्रेंडली नेचर का होता है। आप किसी भी रशियन से जाके आप कोई हेल्प मांगते हो तो आपको एकदम डेफिनेटली तुरंत हेल्प कर देते हैं। या फिर आपको रुस्की नहीं आ रही है, देखिए आपको लैंग्वेज सीखना तो ज़रूरी है। आप जब हॉस्पिटल विजिट करते हो, लोकल लोगों से मिलते हो, लोकल पर्सन से मिलते हो, तो उनसे उनकी बीमारी के बारे में जानने के लिए आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है। जब आप धीरे धीरे घूमते हो, मॉल्स वगैरह में जाते हो, जैसे हम सब दोस्त वगैरह जाते हैं, तो आप धीरे धीरे कम्युनिकेशन करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी आ जाती है। अब 7 पॉइंट आता है कि ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप रशिया से एमबीबीएस कर लो, देन उसके बाद आप अब इंडिया जाके एफएमजी या नेक्स्ट एग्ज़ाम देके वहाँ का लाइसेंस लेके आप वहाँ डॉक्टर बन सकते हो। अगर आप इंडिया नहीं जाना चाहते तो आप USMLE, फ्लैप वगैरह जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो आप देके किसी US वगैरह या किसी अच्छी कंट्री में UK में जाके सेटल हो सकते हो। तो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिल जाते हैं यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद। और लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट है क्लाइमेट को लेके। देखिए, रशिया में अभी मई का चल रहा है। अभी बीच में जब आई थिंक अप्रैल के 25 या 26 अप्रैल से काफ़ी गर्मी होने लगी थी, 16-17 तक डिग्री जाने लगा था।
लेकिन अब मई चल रहा है तो अभी मई में फर्स्ट वीक ही हुआ है तो फिर से ठंड बढ़ गई है। आज भी 6 डिग्री तक है, 6 या 7 डिग्री तक चला गया है क्योंकि बारिश का मौसम है। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, वो काफ़ी मतलब कोल्ड है, समर भी है क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर है तो ऑब्वियसली बात है अभी तक हमें इतना पता नहीं कि समर कैसा आएगा। लेकिन जहाँ तक जब बीच में गर्मियाँ चालू हुई थी तो काफ़ी अच्छा लगा था। अगर आपको बर्फ़ वगैरह अच्छा लगता है तो ये कंट्री आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट, मैंने जो चीज़ें रिसर्च करके आपको बताया और मैं खुद ये चीज़ें देख के ही रशिया आया हूँ। तो अगर आपको ये पॉइंट अगर अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली आपको रशिया चूज़ करना चाहिए। तो ये थे वाई चूज़ रशिया के कुछ पॉइंट्स। अब बात करते हैं कि एडमिशन ले तो कहाँ ले। तो अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो तो अच्छे से रिसर्च करके ही सिलेक्ट करो। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद उस यूनिवर्सिटीज़ में जो डायरेक्ट एडमिशन करवाता है उसको सिलेक्ट करो, उसके बारे में पढ़ो, रिसर्च करो, 1-2 फ्रेंड से पूछो, या फिर कोई भी डाउट रहता है तो मेरा नंबर आपको दिख रहा है व्हाट्सअप का, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे पूछो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपको आपके कंसल्टेंसी खराब मिल गई ना तो आप परेशान में पड़ जाते हो, ये होता है। तो इससे बचने के लिए एक अच्छे कंसल्टेंसी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सो यही वीडियो था कि वाई चूज़ रशिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।